और जैसा कि आपको बता दें कि गदर 2 आई और उसको लेके तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि जो फ़िल्म ये जो आज जवान आ रही है, का नेगेटिव वोट होगी। उसी को देखते बता दें आपको कि गदर 2 ने पहले दिन 150 करोड़ के लगभग जो कमाई की थी और वहीं बात करते हैं जवान फ़िल्म की, तो उसने जो है 180 करोड़ की जो है कमाई की है और 4 दिन में लगभग 500 करोड़ से ऊपर जो है कमाई कर चुकी है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से जनता की प्रशंसा देखने को मिल रही है और जनता जिस तरह से उत्साह देख रही है फ़िल्म को, तो कहीं न कहीं जो उसके डायलॉग हैं, उनको देखते हुए जनता के बीच किस तरह का सेज आ रहा है और जनता उस तरह किसे पसंद कर रही है, उसी को लेके आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है प्रज्ञा गौड़, जो कांग्रेस से पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी रह चुकी हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने जो फ़िल्म देखी है और देखने के बाद उन्हें कैसा फीलिंग हुआ है और जिस तरह से इस फ़िल्म में कहीं न कहीं जनता को एक मार्गदर्शन देने का काम किया है, उसी को लेकर बात करते हैं। तो मैम आपका स्वागत है। नमस्ते सर। तो मैम जैसा कि मेरे सभी नगरवासियों को और देशवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी सर। जैसा कि अभी जवान फिल्म रिलीज हुई है, तो जिस तरह से जनता का क्या रिएक्शन आ रहा है और क्या लोग जैसा कि जो शाहरुख खान है उनको जो बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं और जो डायरेक्टर है उनको जो सल्यूट कर रहे हैं, तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? सबसे पहले तो सर मैं 2 लाइन बोलूं कि जब मैं मरूं तो मेरा अलग नाम लिख देना, मेरे माथे पर हिंदुस्तान लिख देना। और सबसे ज्यादा हास्यप्रद ये बात है कि जब विपक्ष में हुआ करती थी बीजेपी और सत्ता में थी हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, तो उस समय जो विपक्ष का मुद्दा था वो मुद्दा था कि 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, यानी बड़ा सोचते थे हम लोग। आज जो मुद्दा बना हुआ है वो मुद्दा बन रहा है धर्म, मूवीज के डायलॉग्स, मूवी को लेके आ रहे हैं कि भाई ये हुआ तुम्हारे साथ, वो हुआ, झूठे मिथक धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा आप देखो परिवर्तन कि हम आगे की तरफ बढ़े हैं या पीछे की तरफ वापस आ रहे हैं। विकास की तरफ मेरा देश जा रहा है या पीछे? जहां मुझे रोजगार की बात करनी थी, जहां मुझे महंगाई की बात करनी थी, जहां मुझे शिक्षा स्वास्थ्य की बात करनी थी, वहां मैं आज एक मूवी की बात कर रही हूँ। लेकिन वो देखना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वास्तविक घटनाओं को उजागर करती है वो मूवी। केवल एक मूवी की तरह, केवल एक डायलॉग की तरह उसे ना देखें। और भी कई मूवी है, केवल एक मूवी की बात नहीं कर रही हूं मैं कि मैं केवल इसी को प्रमोट करूंगी। आप और मूवी देखिए, गब्बर इज बैक भी एक मूवी है, अक्षय कुमार ने उसमें अभिनय किया है। वो भी हमारे समाज की वास्तविक तस्वीर को उजागर करती है। और यदि आप लोग सहमत ना हो मेरी बात से, तो आप सबके पास 4G 5G नेट होगा, एंड्रॉयड मोबाइल फोन होगा, गूगल पे जाइए, डेटा निकालिए कि हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या दिया जा रहा है। हर एक दिन 66 गर्भवती महिलाएं भारत में मर रही हैं, लगभग 66 महिलाएं। तो हम कैसे वीर सपूत हैं, कैसी हम बेटियां हैं जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब इस पर आप मुद्दा उठाएंगे कि भाई पहले तो इससे ज्यादा हुआ करता था, तो पहले हम नहीं थे ना। आज हमारे होते हुए भी हमारी माएँ मर रही हैं, तो हमारे होने का वजूद क्या? तो आप इस मूवी को इधर उधर धार्मिक मतभेद में ना बांटें, किसी की पर्सनली कमेंट ना करें, बस केवल उन सामाजिक मुद्दों को देखें जो वास्तव में इस मूवी में उठाए गए हैं। तो क्या दर्शा गया है? आपने मूवी में क्या देखा? ऐसे डायलॉग जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, जो बार बार लोग देखने को जा रहे हैं और लगातार हाउसफुल जा रहे हैं, उसके बाद भी टिकट नहीं मिल पा रही है, तो आपने इस मूवी में क्या ऐसी चीज देखी? सर मैंने इस मूवी का बस मैं कहूँगा मेरे दिल को एक ही बात छू गई, और जिसको ये नहीं कि इस मूवी ने ही कहा है, उसको पहले से हमारे नेता भी कहते हुए आ रहे हैं कि आपकी उंगली में वो पावर है कि इस देश को विकास की ओर भी ले जा सकती है और धक्के में भी गिरा सकती है, क्योंकि आप वोटर हो, आपके पास पावर है, लेकिन आप उस पावर को यूज नहीं करते। आप क्या सोचते हो कि मेरी धर्म वाला खड़ा है, मेरी जाति वाला खड़ा है, मेरे झंडे और डंडे वाला खड़ा है, मेरे धर्म की रक्षा वो करेगा, मैं उसको वोट दूं। आप विकास को वोट कहाँ देते हो? कहाँ रोजगार महंगाई के लिए वोट देते हो? तो ध्यान से उस डायलॉग को सुनिए भी और सोचिए भी कि आप वास्तव में पावरफुल हो। इसमें एक डायलॉग और भी है कि किसानों की बात करते हैं तो किसान टैक्स लेने जाता तो 13% टैक्स बिल्कुल। और यदि उद्योगपति एक कार लेता है मस्टरीट, तो उसमें 8% टैक्स लगता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक दृश्य वो भी आप देखिए जहां किसान से टैक्स वसूलने के लिए, उसका कर लेने के लिए किसान को आत्महत्या तक करनी पड़ती है। तो क्या केवल मूवी का दृश्य है ये? नहीं, आंकड़े निकाल कर देखिए मोबाइल में, कितने किसान मेरे यहाँ डेली आत्महत्या कर रहे हैं, और उसके पीछे रीजन क्या रहता है? कर्ज ही रहता है।
तो मूवी का हर एक दृश्य वास्तविक है और कहीं ना कहीं हमसे जुड़ाव महसूस नहीं, करता ये है। माना जा रहा है कि इस मूवी के जरिए जनता को एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है हाँ। कि कहीं ना कहीं जो उनके जो अरमान थे कहीं उस पर गौर दिया जाए और कहीं ना कहीं उस पर सोच विचार करके जो है देखा जाए। तो मूवी भी समाज को प्रेजेंट करती है ना, मूवी भी समाज की हकीकत को दिखाती है हमें सामने। लेकिन हम हर मूवी को ऐसा नहीं कह सकते कि ये मूवी भाई हमें चलना है। ऐसा भी नहीं है कि हम हथियार हाथ में उठा लें, हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं। एक सच्चे और अच्छे नागरिक के रूप में हम अपने वोट की अपील कर सकते हैं कि भाई आप उसको वोट दीजिए जो वास्तव में वोट पाने लायक हो। नहीं, अभी और अच्छा, एक बात और मैं कहूंगी कि जो मेरे भाई, जो मेरे बेटे झंडे डंडे और पार्टी का बैनर लिए चल रहे हैं, एक बार गूगल पे जाइए और जाके सर्च करिए कि हमारे यहाँ भुखमरी इंडेक्स कितना है। आप सर्च करिए उन भूखे नंगे बच्चों को कि हमारे यहाँ पर कितने बच्चे प्रतिदिन भूखे सोते हैं। मैंने सर्च किया है और जब वो तस्वीरें आपके आगे निकल कर आएंगी ना, तो यदि वास्तव में आप इंसान हो तो आपका दिल भी दहलेगा और आपकी आंखों से भी वो आंसू आएंगे जिन्हें मैं खुद कंट्रोल करे हुए बैठी हुई हूँ। किसी मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वास्तविक आंकड़ों की बात कर रही हूँ। नहीं, एक बात यूएन के डाटा को निकालिए आप लोग। एक बात की बात की जाए तो अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी गदर 2, जी जिसको संसद में जो सरकार की तरफ से दिखाया गया था। जी। तो क्या इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये भी दिखाया जाएगा? दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए क्योंकि हमारी समाज की वास्तविक तस्वीर को दिखाती है। किसी धर्म और जाति में नहीं बांटती मूवी, वास्तविक तस्वीर को दिखाती है। क्योंकि काम केवल सरकार का ये नहीं होता कि धर्म में बांटो, जाति में बांटो और वोट पाओ। सरकार हमने इसलिए बनाई है कि हमें विकास चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, हमारे अपने बच्चे हमें शिक्षित चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। एनीमिया की स्थिति आप देखिए।